ये स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। And ठीक है जी। गुड। चलो, वेलकम टू दिस 7 चक्रा मेडिटेशन क्लास। ये आपकी लाइफ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है ये काम। क्योंकि एक बात हम ऑलवेज बिलीव करते हैं, जो भी इन फील्ड्स से जुड़े हैं, कि हम यहाँ आते नहीं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो यहाँ पे, म्यूट कर लेना प्लीज, जो यहाँ पे खुद आया हो। ऐसा नहीं होता। यहाँ हमें लाया ही जाता है उस यूनिवर्स के द्वारा। उसकी ब्लेसिंग्स होंगी तभी हम इस तरफ जाएंगे, वरना कोई चारा नहीं है। लोग 2 दिन में भाग जाते हैं। कोई तो ज्वाइन ही नहीं करेगा, कोई इसके बारे में जिंदगी भर सोचेगा तक नहीं कि हम थोड़ा सा ध्यान अपना इंटरनल लेके जाएं। तो आप लोग यहाँ तक आए हो, तो इसके लिए आप लोगों को बधाई। और आपको ये यूनिवर्स को थैंक्स जरूर करना चाहिए कि एटलीस्ट आपका ध्यान इस तरफ गया। ठीक है जी। हम बात करेंगे 7 चक्रास के बारे में। मैं शायद ये सारा ना बोलूं, ठीक है? ये बाद में आप पढ़ लेना, ये साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेने हो या पिक्चर्स लेनी हो तो बाद में पढ़ लेना। 7 चक्रास जो हैं वो हमारी बॉडी में एक प्राण ऊर्जा को वो प्राण ऊर्जा वहीं से ही होके बहती है, हमारी बॉडी से ही। तो वो 7 चक्रास के थ्रू ही जाती है। जैसे जैसे हमारे उन चक्रास में कहीं ब्लॉकेजेस आएंगी तो वो प्राण ऊर्जा जो है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो ब्लॉक होगी। और जैसे ही वो ब्लॉक होगी, उसके हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हम हाथ पैर बाहर मारना शुरू करेंगे कि बाहर बिगड़ा, दूसरे ने हमें दुख दिया, दूसरे ने हमारा नुकसान किया, बिना ये सोचे कि कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज हमारे अंदर हुई और उसका रिजल्ट हमें बाहर मिलने लगा। बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन उनमें से जो मेजर वो 7 चक्रास ही हैं, जो कि हम उन्हें मेन अपना पावर स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं। डेफिनेटली सारा का सारा योगा, अब योगा आसन ले लो, मुद्राएं ले लो, जो भी प्राणायाम ले लो, बाबा रामदेव जी की कपाल भाती ले लो, वो कहीं ना कहीं इसी इन्हीं चक्रास को एक्टिवेट करने से ही रिलेटेड है। उन सब से, हमारे इस ब्रेथ साइंसेस से, ये चक्रास ही बैलेंस्ड होंगे, यही एक्टिवेट होंगे, यही एनर्जाइज्ड होंगे, और तभी हमारा वर्ल्ड सुधरेगा। तो इसके लिए ये इन्हें बैलेंस करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। ठीक है। अदरवाइज अगर एक बार एनर्जी फ्लो रुका, तो वो जन्मों जन्म तक भी रुका रहता है, और हम इस बात से अनजान यूं ही लाइफ काट के निकल जाते हैं। ठीक है। तो इन्हें जरूर हमें साधना है। तो 7 चक्रास हैं। आई डोंट नो, अगर किसी को पता है तब भी ठीक, नहीं पता तो ये पिक्चर है, इसे आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये आपको मेडिटेशन के टाइम पे याद रखना है ये सब, कि जो सबसे पहले वाला चक्र है वो रूट चक्र है। इसे हिंदी में, ये अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन हिंदी में इसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। ठीक है। फिर सेक्रल है, फिर सोलर प्लेक्सस है, हार्ट चक्रा है, थ्रोट है, थर्ड आई है, एंड क्राउन। तो ये 7 चक्रास हैं। जिस तरह रेनबो में 7 कलर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही 7 कलर्स सेम। यहाँ से शुरू होगा वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सेम वही कलर्स इन चक्रास के भी हैं। तो ऑब्वियसली हम, सारा यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। ये हमारे में और यूनिवर्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, हम एक हैं। जो लोग एनलाइटेंड होते हैं, जो इस क्राउन चक्रा तक पहुंच जाते हैं, जो कि करोड़ों में एक है, कोई एक ही होगा, उसे जो पता चलता है सबसे इंपॉर्टेंट बात एनलाइटनमेंट में, तो वो यही कि देर आर नो टू, इस दुनिया में दो है ही नहीं, सब एक। इसीलिए शायद वो एक ओंकार भी इसीलिए कहा गया है, कि एक ही है सब। फिर जो मर्जी नाम लो, आप ब्रह्मांड की बात करो, यूनिवर्स की बात करो, ग्रहों की बात करो, बॉडी की बात करो, सब एक। एक दूसरे का इम्पैक्ट हम पे आ रहा है।
तो स्टार्ट करते हैं पहले ये रूट चक्रा। ठीक है जी, रूट चक्रा, जिसे हिंदी में ये लिखा भी है यहाँ मैंने, मूलाधार चक्रा कहा जाता है। इसका मतलब ही है, ये दो वर्ड्स हैं, मूल एंड आधार। सो मूल आधार मतलब हमारा बेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्रा है। सारी साधना यहीं से ही शुरू होगी हमारी। ये हमारी रूटीन एक्टिविटी जैसे यहाँ लिखा है, ये बिल्कुल उसी से ही ये फॉलो होता है, उसी को ही फॉलो करता है। जिसका भी रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड होगा उसकी दुनियादारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके पैसे आने बंद, उसके रिश्ते बिगड़ने शुरू, उसकी हेल्थ में इश्यूज, उसके ट्रैवल में प्रॉब्लम्स, जहां जहां पूरी की पूरी दुनियादारी इस चक्रा पे। एक्चुअल में आगे भी बताऊंगा मैं, और चक्रास भी उसमें करेंगे, लेकिन ये चक्रा इज अवर बेस। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला है नहीं। लोग बाहर हाथ पैर मारेंगे, रूट चक्रा साध लो, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अपने आप आएंगी। क्योंकि यही चक्रा है जो हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, हमारे सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो डेली रूटीन में एक्टिविटीज हैं, फिर वो कुछ भी हो, सारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो रूट चक्रा से ही देखा जाता है। अगर ये रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड हुआ तो इंसान की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाएगी। वो गलत डिसीजंस लेगा अपनी लाइफ में, और फालतू में नुकसान झेलेगा। ठीक है। और यहीं कहीं अगर बैलेंस्ड हो गया, और तो ये सारी चीजें उसे पॉजिटिव रूप में मिलेंगी। फैमिली लाइफ डिस्टरबेंस में इस चक्रा का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। क्योंकि ये जो चक्रा है, इसका जो एलिमेंट है, ये समझने वाली बात है, ये अर्थ एलिमेंट है। ये जमीन से जुड़ा हुआ चक्रा है। जिस तरह हम लेग्स फोल्ड करके जमीन पे बैठते हैं, तो जो पार्ट हमारा अर्थ के साथ टच होता है, ये चक्रा बिल्कुल वहां लोकेटेड है। आजकल नंगे पांव चलना बंद हो गया है। आजकल जमीन पे बैठना बंद हो गया है। तो वो अर्थ एलिमेंट वीक पड़ गया है, जिसकी वजह से हमें ये स्टेबिलिटी, ये सिक्योरिटी, ये सर्वाइवल की जो नीड्स हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है जी। तो ये लोकेशन मैंने बताया, बेस ऑफ द स्पाइन, बिल्कुल वो जगह जब हम लेग्स फोल्ड करके बैठेंगे जो जमीन के साथ टच हो, ये बिल्कुल वहां है। इसका जो बीज मंत्रा है वो लम है। ये हिंदी में यहाँ लिखा है ल, ल के ऊपर ये बिंदी मतलब लम, तो इंग्लिश में ये LAM है। इस मेडिटेशन के दौरान आपको जो चीजें याद रखनी हैं, शायद आज ना हो, लेकिन कल से आपको ये मेमोराइज करना है, हर चक्रा के बारे में, कि उसका कलर क्या है। ठीक है जी। उसकी शेप क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, एंड उसका बीज मंत्र क्या है। हर चक्रा के ये 4 पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। तभी आप मेडिटेशन के दौरान उस पर्टिकुलर चक्रा पे फोकस करके उसके बीज मंत्र का जाप करके उसे एक्टिवेट करोगे। ठीक है। बाकी सारी चीजें आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए आप इसे पढ़ो, ताकि ज़्यादा सीख सको। ये सैटर्न, अब एस्ट्रोलॉजी में ये सैटर्न प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली भी जो हम रेमेडीज करते हैं, वो रेमेडीज इन्हीं चक्रास को बैलेंस कर रही हैं। वो एनर्जीज कहीं चढ़ाना है, कहीं बहाना है, कहीं दबाना है, तो वो हमें हॉरोस्कोप बताता है कि कौन सा प्लैनेट हमारा डिस्टर्ब्ड है, और वो प्लैनेट एक चक्रा के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब हम उसकी रेमेडी करते हैं तो वो चक्रा बैलेंस होता है और हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। यही सारी कहानी है। ठीक है। तो अब हम यहाँ बिना किसी रेमेडी के, इसके उस साधने से ही, इस मेडिटेशन से ही इन चक्रास को बैलेंस करेंगे। अगर ये बैलेंस होगा तो इंसान ग्राउंडेड होगा, एनर्जेटिक होगा, फिजिकली फिट होगा, सेफ होगा, अपने आप को सिक्योर फील करेगा, फियरलेस होगा और जॉयफुल होगा। यहीं कहीं ये चक्रा इम्बैलेंस्ड है तो इंसान एंग्जाइटी में होगा, फियर से भरा होगा, लेजीनेस आएगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी। इसकी जो
शेप है वो शेप यहाँ से देखना है आपने। ये देखो, ये वन पेटल, ये टू पेटल, ये थ्री पेटल्स, ये फोर। सो जो इसकी शेप है ये फोर पेटल्स शेप है, जो आपको मेमोराइज करना है, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी। अम, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अब जैसे वेस्ट के नीचे जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि पाइल्स है, फिशर है, सियाटिका है, ये सब इस चक्रा के इम्बैलेंस्ड होने से होती हैं। तो रूट चक्रा के, ठीक है। तो इसका ये आप रखोगे, जरा याद रखोगे तो अच्छी बात है। फिर है हमारा नेक्स्ट सेक्रल चक्रा। ये सेक्रल चक्रा जो है, ये हमारी नेवल से 2 फिंगर्स नीचे, वहां ये लोकेटेड है। इसे स्वाधिष्ठान चक्र हिंदी में कहा गया है। ठीक है जी। इसका लेना देना जो है वो हमारे प्लेजर के साथ है। अम, अब जैसे, चलो अगर एक एग्जांपल लें हम, कि रूट चक्र से अगर हमने पैसे कमाए, तो खाना पीना जो होगा वो सेक्रल चक्र से होगा, मतलब इंजॉयमेंट, हमारा प्लेजर जो है वो वहां से होगा। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वहाँ वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलेंगी लाइफ में, अगर ये ब्लॉक्ड है। तो ये ब्लॉक जो है ये गिल्ट से ब्लॉक होता है एक्चुअल में। इंसान जब भी किसी गिल्ट में जाएगा अपने कुछ भी काम को लेके, डज नॉट मैटर चाहे वो एक थॉट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे गिल्ट हो गया तो वो इस चक्रा पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा और इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। तो फिर हमें ये सारा ये ब्लेम्स वगैरह, ये गिल्ट हमारे अंदर, फिर ये बाहर से भी हमें ब्लेम्स मिलना, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस चक्रा को हमें, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सेक्रल चक्रा से रिप्रेजेंट होता है। अगर सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड है तो ऑब्वियसली बेबीज होंगे। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। जिन लोगों को बेबीज में प्रॉब्लम आ रही हैं, आईवीएफ वगैरह करा रहे हैं, उन्हें अगर उन कपल्स को स्वाधिष्ठान चक्रा, सेक्रल चक्रा पे अगर रोज मेडिटेशन करवाई जाए या वो खुद करें, तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो ये है ही प्रोजेनी से रिलेटेड, ये चक्रा एक्चुअली में। ठीक है। तो इसका कलर ऑरेंज है, ये आपको याद रखना है। लोकेशन मैंने बता दिया, लोअर एब्डोमेन, 2 फिंगर्स बिलो द नेवल। फिर बीज मंत्रा जो आपने याद रखना है वो वम है। ठीक है, पहले वाले का लम, फिर हमारा है वम, और फिर हम आगे चलेंगे। अगर ये बैलेंस्ड होगा तो इंसान जो है वो, उसके अंदर इमोशनल ओपननेस होगी, वो क्रिएटिविटी होगी उसके अंदर, एनर्जेटिक, प्लेफुल, एंड ऑब्वियसली वो हेल्थी रिलेशनशिप्स होंगे। बेसिकली वो स्पाउस रिलेशनशिप्स जो हैं ये उन्हें रिप्रेजेंट करता है। अगर इम्बैलेंस हैं तो वही गिल्ट होगा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी, एडिक्टिव बिहेवियर्स हो जाएंगे, अटेंशन सीकर बनेगा और कोई डिजायर नहीं होगी। तो अब फिर वो पेटल्स अगर आपने काउंट करने हो इसकी शेप के लिए, तो यहाँ ये 6 पेटल्स हैं। तो ये चक्रा 6 पेटल्स वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट सोलर प्लेक्सस। ये हमारे नेवल से 2 फिंगर्स अबव है। जो सेक्रल था वो 2 फिंगर्स बिलो, ये 2 फिंगर्स अबव है। इसे मणिपुर चक्र हिंदी में कहा जाता है। ये चक्रा जो है, इसके जो, चलो पेटल्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर ये एक्टिवेट कर लिया तो हमारी जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो लाइफ में ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। ये चक्रा बेसिकली ट्रैवल के साथ बड़ा रिलेट किया गया है, मतलब लाइफ में खाना पीना घूमना फिरना। तो ये उसके लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इसमें कोई ब्लॉकेज आ गई तो इंसान की जो है वो पुअर डाइजेशन होगी। ठीक है, उसको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। ये चक्रा ऑल्सो जो जुड़ा है, ये दूसरों की सेवा करने में और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में, ये उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं और अपनी डिजायर्स कैसे फुलफिल करनी है, अगर ये चक्रा को हम साधते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है।
तो अगर ये चक्रा बैलेंस है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन होगी, डिटर्मिनेशन होगी, कोलैबोरेशन होगी, ये सब होगा। और कहीं ये इम्बैलेंस है तो सेल्फ एस्टीम डाउन होगी, फालतू में अग्रेशन आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होगा, और हम लोगों के साथ बेकार में कंपटीशन में ऑलवेज ही लगे रहेंगे, इनसिक्योरिटी के चलते और लो सेल्फ एस्टीम के चलते हुए। तो इसका जो बीज मंत्र है वो रम है। सो लम, वम, रम। हम्म। ठीक है, तो रम को आप ऐसे याद रख सकते हो कि अब जब भूख लगती है, ये पेट से रिलेटेड है, तो हाय राम भूख लग गई, तो राम से आप RAM, रम याद रख लेना। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो हार्ट चक्रा है। जो फर्स्ट 3 चक्रास हमने पढ़े वो पूरे का पूरा हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। वो तीनों चक्कर, हमारा पैसा, हमारे रिश्ते, हमारे हमारे वो वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स, हमारे बच्चे होना, हमारा घूमना फिरना, हमारा खाना पीना, वो पूरा पूरे का पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उन्हीं से चलता है। और हमें लगता है पता नहीं हम बाहर कुछ करें या बाहर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये बाहर का ही दोष है, नहीं। ये हमारे चक्रास ही इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। ये मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे हम इन्हें छोटी छोटी बातों से इन्हें हम ब्लॉक ब्लॉक कर लेते हैं। तो उन्हीं ब्लॉकेजेस को हटाना है हमें, रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। नेक्स्ट है हार्ट चक्रा। एज द नेम सेज, ये बिल्कुल हमारी मिडल ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड है जहाँ हार्ट है। इसे अनाहत, अनाहत अगर इसे हिंदी में पढ़ो, अनाहत मतलब जो जिसे आहत ना किया जा सके, जिसे हर्ट ना किया जा सके, तो ये वो चक्रा है। तो ऑब्वियसली ये हमारे इमोशंस को ही रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली हम हर्ट होते हैं क्योंकि हमारी इमोशंस, हमारे फीलिंग्स वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती हैं, और हम फालतू में हेट्रेड, ये लिखा है कि ये नफरत से, ये दूसरे के प्रति नफरत आ जाना, उससे ये ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इसका कलर जो है वो ग्रीन है, सेंटर ऑफ द चेस्ट है, और इसका बीज मंत्र जो है वो यम है। अब इसे आप याद रख सकते हो। अगर यम मतलब हार्ट की ही, हार्ट में प्रॉब्लम आई तो मर गया, इंसान बोलता है मैं मर गया, तो यम। तो उस ऐसे मतलब इट्स जस्ट लिटिल रेफरेंस कि आपको याद रखने में इजी हो। तो ये ऑब्वियसली अब हार्ट है तो हमारा ये लव को, कंपैशन को, फॉरगिवनेस को, हम कितने एम्पैथेटिक हैं दूसरे के प्रति, कितने कंपैशनेट हैं, कितने काइंड हैं, पीसफुल हैं, अगर ये बैलेंस्ड होगा तो ये हमारे अंदर क्वालिटीज होंगी। और अगर ये इम्बैलेंस है तो हम लोनलीनेस में जाएंगे, फालतू बिटरनेस आएगी हमारे अंदर। या तो फिर ऑब्वियसली कोई चीज़ इम्बैलेंस्ड होगी तो या तो वो उसके सिम्टम्स को कम करेगी या ज़्यादा बढ़ा देगी। अब ओवर अटैचमेंट हो जाएगी किसी चीज़ से, हेल्पलेस फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे। ये आजकल कितना कितना मतलब कॉमन है ये सब कुछ। हार्ट चक्रा की ये सारी चीज़ें मैक्सिमम लोगों में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कंपटीशन में चले गए, दूसरे के साथ हम एक्सपेक्टेशंस में चले गए हैं, जहां से हमें बार बार हर्ट होते हैं और बार बार हम नीचे आते हैं। तो वहीं हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है। ऑब्वियसली ये चक्रा खराब होगा तो ये यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी ले जाता है। तो इसे बैलेंस्ड रखना बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। सो इसका जैसे नाम बताया मैंने, अनाहत, तो कोई आहत ना कर पाए, तो ऐसा ये चक्रा है, इसे हर्ट होने नहीं देना है हमें। तो ये अगर हर्ट हो गया तो हमें रिजेक्शंस मिलती हैं लाइफ में। ठीक है, किसी भी चीज़ के प्रति हो, हमें रिजेक्ट, बार बार लाइफ में रिजेक्शंस फील करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। और कई बार आपने देखा है कुछ लोग बार बार छोटी छोटी बात पे उन्हें रोना आता है। जरा सी बात हुई और वो रोने के लिए तैयार हैं। अम, होंगे, आप में भी होंगे ऐसे, ये कॉमन सिम्टम्स हैं आजकल चल रहे। तो वो मतलब कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्रा मतलब इम्बैलेंस्ड हो चुका है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी। तो इसके 12 पेटल्स हैं, ये आप काउंट कर सकते हो, यहाँ 12 पेटल्स हैं, ये ग्रीन कलर का है, और ये यम है इसका बीज मंत्र, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अवर चेस्ट। ठीक है, ये 4 बातें आपने याद रखनी है। अब आते हैं नेक्स्ट, थ्रोट चक्रा।
हार्ट चक्रा से हमारी जो जर्नी है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली हम जितने प्यार से भर जाएंगे, जितने एम्पैथेटिक हो जाएंगे, हमारे अंदर काइंडनेस आ जाएगी, तो ऑब्वियसली हम परमात्मा की तरफ, उस एनलाइटनमेंट की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। तो हार्ट चक्रा इज द एक बीच में जो क्या कहा जा सकता है, मतलब इट्स अ मतलब ट्रांसफॉर्मिंग है वो, कि ये दो चीज़ों को डिफर करता है। इसके ऊपर वाले सारे चक्रास स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होंगे, और इससे नीचे वाले चक्रास सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। तो अब ये थ्रोट चक्रा को विशुद्धि चक्र कहा गया है हिंदी में। अम, ये भी, इस चक्रा का सीधा सीधा लेना देना हमारी कम्युनिकेशन से है, क्योंकि ऑब्वियसली थ्रोट थ्रोट में है, तो ये बताएगा कि हमारी स्पीच कैसी होगी, हम अपनी बातों को कैसे रख पाएंगे। आप देखोगे आजकल बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो चार लोगों के बीच में बोल नहीं पा रहे, अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये थ्रोट चक्रा उनका इम्बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से तो वो उनके अंदर फिर वो हार्ट चक्रा भी इम्बैलेंस्ड होना शुरू हो जाता है। जब वो खुद खुद की फीलिंग्स ही नहीं किसी को बता पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो अपने अंदर ही लोनलीनेस फील करेंगे, और हार्ट चक्रा पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो ये थ्रोट चक्रा, इसका कलर लाइट ब्लू है, लोकेशन इसकी थ्रोट है, बीज मंत्रा जो है वो हम है। ये याद अच्छा। रखने वाली बात है, ठीक है, हम। और ये 16 पेटल्स का चक्र है। ठीक है, हम शुरू हुए थे 4, 6, 10, 12, अब हम पहुंच गए 16 पेटल्स पे। फिफ्थ जो चक्र है वो 16 पेटल्स का है। ये आपने, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको कुछ भी हिंट मिल जाए, और ये आपके जहन में जाना शुरू हो जाए, याद रहे आपको ये बातें। ठीक है, तो हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, हम ट्रुथफुल कितने होंगे, हमारी कम्युनिकेशन कैसी होगी, तो ये उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो ऑब्वियसली हमें स्पीकिंग प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हम लोगों के बीच में अपनी बात कह नहीं पाएंगे, शाईनेस आएगी, शाई रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम होगी। फिर ये ऑब्वियसली हम, ये चक्रा हमारे थायराइड थायराइड अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो उसका थ्रोट चक्रा सीधा सीधा वो इम्बैलेंस्ड है। वो थ्रोट चक्रा पे काम करना स्टार्ट करे, एवरी डे निकाले 15-20 मिनट, तो वो देखेगा कि उसका थायराइड अपने आप सेटल डाउन होना शुरू हो गया, जैसे जैसे ये चक्रा बैलेंस होगा। लंग्स से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारी आईज हो गई, ये थ्रोट चक्रा ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा कुछ लोगों के फेस पे बहुत ही ग्लो होता है, एक नेचुरल ग्लो। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिफोरा में पैसे दे रहे हैं, या फिर लोरियल वगैरह को पैसे दे रहे हैं उसी ग्लो को पाने के लिए। बट अगर थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड हो जाए तो वो ग्लो नेचुरली आएगा स्किन पे। ये एक तरह से एंटी एजिंग भी कहा जाता है, कि ये एज को रोक देता है। इंसान का फेस ऑलवेज, फेस क्या मतलब पूरी स्किन उसकी अच्छी ग्लो करती रहती है। और आपने ऐसा कभी देखना, शायद आपने ये नोटिस किया हो, कि आपकी सराउंडिंग्स में जो लोग जिनके चेहरे पे आपको वो तेज दिखता हो, वो लोग जिनमें वो ग्लो है, एक नेचुरल शाइन कर रहा है, उनका कम्युनिकेशन लेवल देखना आप, बहुत ही सटल होगा वो उनका कम्युनिकेशन। मतलब वो बेकार की बात बिल्कुल नहीं करते होंगे, बहुत ही छोटे में थोड़े में अपनी बात रखते होंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते होंगे, जो उन्हें कहना है वो कह देंगे, लेकिन वो फालतू में किसी के साथ बहस में नहीं जाते। कभी भी नोटिस करना, अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, या आप खुद हो, तो देखना, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं दूसरे के साथ बहस करूं, या फालतू में अपना टाइम फालतू की बातें करने में खराब कर दूं। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये चक्रा इस चीज में बड़ी हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड हो जाते हैं फिर हार्ट चक्रा के बाद। तो जिसकी कम्युनिकेशन सटल हो गई है, बहुत कम बहस कर रहा है, दूसरे को रोका टोकी ये फालतू की बातों में नहीं लग रहा है, जिसने जो समझना है समझे, वो अपने काम से काम रखे हुए है, तो ऑब्वियसली वो एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है।
तो वो जब थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा तो वो अपने आप आएगा। ठीक है जी। फिर आता है हमारा थर्ड आई चक्रा। ये थर्ड आई चक्रा, इसे अजना चक्कर कहा गया है, इसे आज्ञा चक्कर भी कहा जाता है। तो इसके टू पेटल्स हैं, ये टू पेटल्स ही रह गए अब। तो इसमें अम, इसका जो सीधा सीधा लेना देना है वो हमारी इंट्यूशन पावर से है। जिसका भी ये चक्रा बैलेंस्ड होगा उसकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। उसे बहुत सारी चीज़ों का होने से पहले एक अंदाजा हो जाएगा, एक इंट्यूटिव पावर उसकी बढ़ जाती है। वो बहुत अच्छा फोकस्ड होगा अपने कामों को लेके, वाइज होगा, इंटेलिजेंट होगा और इंसाइटफुल होगा। ठीक है। और अगर कहीं ये इसकी लोकेशन फोर हेड बिटवीन द आईब्रोज, बिल्कुल यहाँ पे, ये जहाँ हम टीका लगाते हैं, ये बिल्कुल वहाँ पे ही है ये चक्रा। वो टीका लगाने के पीछे कॉन्सेप्ट भी यही है कि ये थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट किया जाए। बार 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 यहाँ जब टीका लगाया जाता है एवरी डे, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है वो पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ आ जाए और ये थर्ड आई चक्रा ओपन अप हो। तो ऐसे बनाई गई हैं ये सब चीज़ें, ये कोई रिलीजन बेस्ड नहीं थी। ये बनाया ही इसीलिए गया था कि कहीं ना कहीं इन चक्रास को किसी ना किसी तरह से हम अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में ओपन अप करते रहें, एनर्जाइज करते रहें। तो इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है। ठीक है। ये इंट्यूशन इंसाइट मैंने बताया आपको। जिसका भी ये होगा उसे क्लियर थॉट्स होंगे, विजन उसकी क्लियर होगी। अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो इंसान डिल्यूजनल होगा। उसे समझ में नहीं आएगी मुझे करना क्या है। ये ब्रेन फॉग, मतलब एक फॉगी ब्रेन होगा उसका। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बस चल रहा है जैसे एक फॉग में गाड़ी चल रही है, उसकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही चल रही होगी, बिना कोई एम के, बिना कोई गोल के। तो और ये साइकिक डिसऑर्डर्स फिर ऑब्वियसली ये हमारे हेड से रिलेटेड है। तो इसके इम्बैलेंस्ड होने से हमें माइग्रेन्स के इश्यूज आना लोगों में, या नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम होती है कईयों को, बुरे सपने आना, तो वो आना शुरू हो जाता है। पुअर मेमोरी, इंसान की मेमोरी जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। और वो फोकस्ड नहीं होगा किसी भी काम में। तो इसलिए ये थर्ड आई चक्र को साधना भी बड़ा जरूरी है। फिर हमारा जो लास्ट नॉट द लीस्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट चक्रा है वो है क्राउन चक्रा। इसे सहस्रार सहस्रार चक्रा कहा गया है। ये 1000 पेटल्ड चक्रा है। इसके जो पेटल्स हैं ये 1000 कहे गए हैं नंबर में। क्योंकि ये चक्रा सीधा सीधा जो है ये एनलाइटनमेंट से ही रिलेटेड है। क्योंकि ऑब्वियसली जब बाकी चक्रास बैलेंस्ड हो गए तो ये चक्रा मतलब बस फिर वो मोक्ष प्राप्ति जिसे कहा जाता है। तो इसके एक्टिवेट होने से इंसान उस एक ट्रांस स्टेट में एंटर कर जाता है, जहाँ की एक्सट्रीम जॉय, जो कि डिस्क्राइब करते हैं लोग कि एक्सट्रीम जॉयफुल हो जाता है विदाउट एनी रीज़न। वो हमेशा एक हैप्पीनेस के मोड में चला जाता है। फिर ये तो लोग क्राउन रहे हैं। ये मेरा क्राउन म्यूट चक्कर। रखो, म्यूट गुरप्रीत जी, म्यूट। तो कलर इसका वॉयलेट है। ठीक है। टॉप ऑफ द हेड, बिल्कुल यहाँ इसकी लोकेशन है। और बीज मंत्रा इसका भी ओम है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ओम थर्ड आई के लिए भी है और क्राउन चक्र के लिए भी है। कुछ जगह थर्ड आई को AUM से प्रोनाउंस किया गया है, ओम। और क्राउन चक्र को ओम इस तरह से। लेकिन हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें हम थर्ड आई चक्र को ओम इसी तरह से ही करेंगे, चैंट। और जब क्राउन चक्र आएगा तो कुछ चैंटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपको सिर्फ अपना ब्रीदिंग के टाइम पे वो फोकस अपना यहाँ लेके जाना है और इस पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। तो आप चैंटिंग नहीं करोगे हमारी इस मेडिटेशन में। ठीक है जी। जब ये चक्रा बैलेंस्ड होगा तो इंसान जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करेगा यूनिवर्स के साथ में। उसे ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जैसे जैसे ये एक्टिवेट होता है कि कोई है, कोई अननोन पावर है जो ऑलवेज मेरे साथ है, मेरे लिए हेल्पफुल है और मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट करके चल रही है। अम, और अगर ये इम्बैलेंस्ड हुआ तो इंसान निराशावादी बन जाएगा, होपलेसनेस उसके अंदर आ जाती है। ये लिखा भी है, लोनलीनेस फिर वो फील करेगा, लैक ऑफ पर्पस नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट होगा, डिटैच फ्रॉम द डिवाइन होगा। तो
ये वही बात है कि उसे फील होगा, अगर ये बैलेंस्ड है, कि यूनिवर्स की कोई पावर मेरे साथ है, जो ऑलवेज मुझे गाइड कर रही है, मुझे बचा रही है, मुझे सही रास्ता दिखा रही है। ऐसा वो ऑटोमेटिकली उसका कनेक्शन वो फील करेगा। अम, तो ये हमारे 7 चक्रास हैं। ठीक है, अगर ये इम्बैलेंस्ड हो जाए तो जैसे ये बिल्कुल हमारे टॉप ऑफ द हेड है, तो जैसे वो डिमेंशिया हो गया, ऑल्जाइमर्स हो गई, ये प्रॉब्लम, इंसान जहाँ अपने आप को भूल ही जाता है, अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने वर्ल्ड को भूल गया, तो उसका मतलब ही ये है कि वो क्राउन चक्रा इस बहुत डिस्टर्ब हो गया है, अब वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है जी। तो इसे हम अपनी इस क्लास में रोज मेडिटेशन के थ्रू 21 मिनट्स की मेडिटेशन होगी। आप वो बीज मंत्रा चैंट करोगे, और मेरे थ्रू आपको वो अल मैं रेकी से आपके इन चक्रास को हील करूंगा। तो ये दो का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही चमत्कारिक हो सकता है लोगों के लिए। मैं बताना नहीं चाहूँगा आपको कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऐसा करने से, क्योंकि फिर कहीं आपके माइंड में ऐसी ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो जाएं कि बस यही होगा, मेरे साथ भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ईच टू इट्स ओन, हर किसी के साथ अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। जैसे जैसे ये क्लासेस आगे जाएंगी मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, आप अपने एक्सपीरियंसेस वहीं शेयर करना। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी। सर हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड कैलकुलेटिव है, हमें पता है हम इतने घंटे काम करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, इतनी तेज चलेंगे तो इतनी इतने टाइम से पहुंचेंगे, वो सब कैलकुलेटिव है। लेकिन हमारा इंटरनल वर्ल्ड, यहाँ कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ यहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आप भी इसी सरेंडर भाव से बैठना, इसी सरेंडर भाव से ये मेडिटेशन करना। कोई एक आध चीज को पकड़ना मत, क्योंकि हो सकता है कि परमात्मा फिर समुंदर देने पे राजी हो जाए और हम एक बकेट ही लेके बैठे हों, तो वो ना हो। ठीक है, यहाँ कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कभी आया, मुझे टाइम मिला तो मैं शेयर करूंगा किसी का एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ था, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा होता है। ठीक है। तो ये एक और स्लाइड है, इसका आपने पिक्चर लेनी हो ले लो, ये आपको थोड़ा सा और याद रखेगी कि किस कौन सा चक्कर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। फिर ये है, ये बीज मंत्रास का की भी स्लाइड है, इसकी भी आप पिक्चर ले लो, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नाम भी लिखे हैं। फिर देखो, अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये ब्लॉकेजेस इतनी इजीली कैसे हो रही हैं, हो कैसे जाती हैं। ये हमारी ही डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, जहां हम जाने अनजाने में अपने चक्रास को ब्लॉक करते ही चले जाते हैं। बर्थ आफ्टर बर्थ, ईयर आफ्टर ईयर, ये होता ही चला जाता है। जब हम देखो शेम में हैं, गिल्ट में हैं, एपैथी, ग्रीफ, फियर, एंगर, डिजायर, प्राइड, जब हम इन पॉइंट्स पे होंगे, जब हम इस लेवल पे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जहाँ की बहुत सारी कंप्लेंट्स हो जाएंगी, जहाँ पे दूसरों के लिए बहुत सारी निंदा है, चुगली है, कमियां निकालना है। अब दो लोग आपस में मिलेंगे तो वो, उनके पास कम्युनिकेशन कुछ है नहीं। आप देखना, आप भी इन इस मेडिटेशन के दौरान शायद आपको ये फीलिंग आए कि जब हम दो लोग आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम जो कम्युनिकेशन है वो थर्ड पर्सन की होगी, किसी थर्ड की ही होगी। अदरवाइज दो लोगों के बीच में आपस में कोई इतनी बातें हो नहीं सकती। तो वो थर्ड की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जब उसमें उसकी कोई कमी निकाल लेंगे, कोई पार्टी है उसमें बैठ जाएंगे, फिर चाहे किसी इंसान की कमी हो, कोई कंट्री की कमी हो, कोई प्रधानमंत्री की कमी हो, कुछ ना कुछ वो नेगेटिव जब करेंगे, तो वो इस लेवल पे अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जैसे जैसे वो इस अपनी लाइफ को इसी लेवल पे रखेंगे, वो उनकी लाइफ में वो नहीं आ पाएगा, वो जॉय नहीं आएगा, वो पीस नहीं आएगी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, वो पैसा नहीं आएगा। उल्टा उनके चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेल्थ प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स में जाते रहेंगे, और कसूर निकालेंगे हम फिर बाहर वालों का, कि बाहर वालों ने हमारे साथ ऐसा किया। लेकिन जाने अनजाने में हम ही इस तरह की कंपनी में जाके अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, अपने इन चक्रास को ब्लॉक करते जाते हैं।
सबसे बड़ी वाइब्रेशन 700+ पॉइंट्स जब हम इस टॉप पे जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये टॉप पे आप तभी होते हो जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे एंड फॉरगिवनेस से। ठीक है, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, अपने आप को माफ करना, दूसरे को माफ करना, और हमेशा थैंकफुल रहना। फिर जो भी आप नाम लेते हो, कोई कोई भी परमात्मा का या फिर सीधा यूनिवर्स का, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, ऑलवेज जब आप थैंकफुल की भाव में जाओगे तो आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये 700+ फ्रीक्वेंसी पे आप अपनी लाइफ बिता रहे हो तब। तो जब आप यहाँ पे इस तल पे जीना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली वो चक्रास की सारी ब्लॉकेजेस क्लीन होनी शुरू होंगी। लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे जो हमें फ़ायदा देंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह से हमारा जीवन जो है वो हार्ट चक्रा के थ्रू होता हुआ स्पिरिचुअल लेवल तक भी जाएगा। अ, तो ये दो, इस ये एनर्जी चार्ट इस बात में समझने वाली बात है। इसकी शायद एक और पिक्चर है, नहीं यही है। तो कि हमें ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, इस दो तल पे आना है। फिर चाहे कहीं भी बैठे हों हम, दूसरा कुछ भी बोल रहा हो, हमारी जिंदगी में सोते जागते ये दो काम जरूर होने चाहिए। तो उससे ऑटोमेटिकली ये चक्रास आप बैलेंस करना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। अब कोई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। I have a question. हाँ जी, यस जॉय जी। आपने I took a note on the मूल sacral chakra. Is you spoke about family relation. हम्म। So if that is imbalance of chakra of one person or both parties. Meditation is all about Yes, ourselves. sir. Okay, it's Uh, not about the second person. There is no two. So if one person realizes, continue to meditate and try to balance, and if other person doesn't, One person will attract the positivity. सामने वाला बदलना शुरू हो जाएगा। okay. दिस इज द मिरेकल। यही इंटरनल वर्ल्ड का मिरेकल ही ये है कि हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली वो वैसा, अगर हमारी लाइफ में हमने सुख अट्रैक्ट कर लिया तो सामने वाला हमें सुख देगा ही, उसी से ही मिलेगा। दुख अट्रैक्ट कोई, अब ये तो कहने वाली बातें हैं कि अम, देवता दानव, देवता दानव हमारे रूप में ही आएंगे एक दूसरे की लाइफ में। कोई वो, कोई पीछे चक्रा लगा हुआ है, हाथ में यूं पकड़े हुए हैं आइटम्स और आ गए हैं देवता जी, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो देवता दानव हमारे रूप में हमारी लाइफ में आएंगे। अगर हमें दुख लिखा है तो वो दुख देंगे, हमारी लाइफ में सुख लिखा है तो हमें सुख देंगे। ऑटोमेटिकली हम अट्रैक्ट करेंगे। हो अपोनो पोनो इसी साइंस का ही एक पार्ट था, जिसे यहाँ हवाई में एक डॉक्टर ने यूज किया। तो उन्होंने उसके पीछे मैं क्विकली एक लॉजिक बताता हूँ जॉय जी, जस्ट टू मेक योर क्वेश्चन अंडरस्टैंड। कि वो एक मेंटल वार्ड में थे जहाँ की क्रिमिनल, जो मेंटली सिक क्रिमिनल्स थे, उनके वो डॉक्टर्स थे। तो उन्होंने वो यही थ्योरी उनके ऊपर लगाई कि यस, कहीं ना कहीं मैंने ही आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। I am the one who attracted you guys in my surroundings. I am the one who is supposed to be suffering by you guys. So मैं आप लोगों को, आपके, आपकी एनर्जीज को हील करता हूँ। और उन्होंने हो पोनो पोनो उनके ऊपर किया तो वो सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो गए और वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। ये हवाई की बात है। क्योंकि उन्होंने वो ये समझ लिया कि जो मेरे साथ हो रहा है, इट्स मी, आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नो वन एल्स। जिस दिन ये समझ आ जाता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू। ठीक है।
एक हाँ, और बात। मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, सॉरी हरलीन जी, एक और बात मैं बता दूं इसी बात पे। एक लेडी थी जिनके वो ये इन साइंसेज में बहुत अच्छी थी। शी वॉज माई टीचर टू। तो वो जब एक बेबी बॉर्न हुआ तो उस बेबी को प्रॉब्लम्स आई उनके घर में। तो उन्होंने भी वही सेम थ्योरी लगाई कि ये जो बेबी आया है जिसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मैंने ही अट्रैक्ट किया है। इट्स नो वन एल्सेस फॉल्ट। ये यूनिवर्स का फॉल्ट नहीं है, ये डॉक्टर्स का फॉल्ट नहीं है, ये इस बच्चे का फॉल्ट नहीं है, मैंने अट्रैक्ट किया है। तो इसके चलते उन्होंने यही हीलिंग, यही थ्योरी उस पर की और वो बच्चा ठीक होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने सुख अट्रैक्ट करना शुरू किया अपने लिए। ठीक है। हाँ जी हरलीन जी, बोलो। कुंडलिनी अवेकनिंग इसी को बोलते हैं, अगर सारे चक्र बैलेंस होंगे। करेक्ट जी। कुंडलिनी जो है वो रूट चक्रा से ही जाएगी सीधा हमारे क्राउन चक्रा तक, उसे ही कहते हैं, वो जो सांप की तरह। काफी डराते भी हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है, तो मतलब कुछ हो तो नहीं जाएगा? चिंता ना करें, यहाँ आप बुद्ध नहीं बनने वाले, मुझे नहीं लगता हम बुद्ध नानक कृष्ण बन जाएंगे यहाँ 21 दिन में। चिंता ना करो। अम, पर डरना नहीं है, ठीक है। मैंने पहली क्लास शुरू करते हुए ये बात कह दी कि हम नहीं आए हैं। जब तक ये मैं है तब तक दुख ही दुख है। जब ये मैं खत्म, दुख खत्म। कि हम नहीं आए हैं, हमें लाने वाला भी वही यूनिवर्स है। अब जो वो आगे करवाने वाला है वो भी वही जानेगा, हमारा कोई रोल। थैंक यू। जब आप इस सरेंडर में आ जाते हो तब कुछ गलत नहीं होता। ये जो लोग डराते हैं वो सरेंडर में गए ही नहीं, उन्होंने सरेंडर करके जीवन जिया ही नहीं कभी भी। फुल सरेंडर जो हो रहा है, अच्छा बुरा जो, खुद भी बुरा करो लेकिन सरेंडर कि ये भी तू ही करवा रहा है। और जब वो तभी मैटर करेगा, वो तभी फायदा देगा जब सामने वाला आपके साथ बुरा करे, तब भी यही सोचो कि ये भी उसी ने ही करवाया है। ठीक है। I have a question. हाँ जी। So the people that we are talking about कि हमारे जो लोग हैं हमारे रिलेशन में है, or the people we are dealing with, it could be day-to-day people or family. Do they have to be like really near you physically, or like kids are different, living in different country, different state, different cities? हाँ हाँ। Does uh, me healing and balancing myself will affect them, or it's only people who are in my vicinity on a day-to-day basis? You didn't understand the question. काइंड ऑफ। बस जॉय जी, आप स्टिल सेकंड पर्सन पे जा रहे हो, ठीक है। आप सेकंड पार्टी को पे कंसंट्रेटेड हो ज्यादा। और मैं Yeah. समझा रहा हूँ कि Good. अपने ऊपर कंसंट्रेशन लेके आओ, अपना फोकस अपने ऊपर ले आओ। साम दूसरा क्या करेगा वो उसकी मर्जी, हमें Uh, सुख अट्रैक्ट करना है। ठीक है। हमें अपने लिए बेस्ट अट्रैक्ट करना है तो हम काम अपने ऊपर ही करेंगे। चाहे फिर वो डेली एक्टिविटीज में, रिश्तेदारी नहीं, आपका बॉस भी अगर आपको तंग कर रहा है तो आप इसी थ्योरी से उस बॉस को भी अपनी फेवर में ले आओगे। लेकिन द ओनली मेथड इज टू वर्क ऑन योर सेल्फ। thank you. वेलकम। ठीक है जी, ऑल डन। चलो अब ब्रेक लेते हैं 2 मिनट की, आप भी जरा हो जाओ सेटल, तो फिर करेंगे शुरू मेडिटेशन। पहले तो शायद हो सकता है कि आपको, इसीलिए ये मैंने 21 डेज का रखा है, बिकॉज फर्स्ट वीक शायद आपको लगे कि ध्यान ज़्यादा टूट रहा है, या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा फालतू में याद रखने पे जोर जा रहा है कि ये चक्रा क्या है, ये कहाँ था, इसका कलर क्या था। लेकिन डोंट वरी, वो फर्स्ट वीक के बाद आपको इतना ईज आउट होता चला जाएगा कि आप धीरे 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 सब ऑटोमेटिकली होना शुरू होगा। तो कोई ऐसे फर्स्ट क्लास में टेंशन मत लेना कि कहाँ था ये चक्रा, क्या हो गया, मैं तो कुछ और ही सोच के किसी और पे ही ध्यान करता रहा। बार बार ध्यान भी भागने वाला है। ठीक है। उसे बार 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 घेर के वापस लाना पड़ेगा।
ध्यान जाएगा इधर उधर जाएगा, कभी आपके बच्चों में चला जाएगा, कभी बॉस आ रहा है, कभी पार्टनर के साथ, कभी घर में, कभी दुकान में पहुंच जाओगे, बाजार चले जाओगे। फिर लाओ, यही प्रैक्टिस है, उसे फिर घेर के लाना है, फिर वहां उसे फोकस करना है जो चल रहा है। इसीलिए विपाशना इज लिटिल बिट, विपाशना जो मेडिटेशन है वो लिटिल बिट हार्डर है इससे, क्योंकि वहां कोई एम नहीं है। यहाँ एटलीस्ट आपके पास एम है कि इस चक्रा को पकड़ना है मुझे और उस पर मेडिटेट करना है। Sir, can I ask one question? Maybe stupid, eh? I don't know. नो इट्स Like, ओके। we are living, we have basement, right? And we are living on a first floor. Basically, like chakras, like ਆਪਾਂ connect ਕਰਨਾ earth ਨਾਲ, right? Like ਆਪਣੇ base ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ first floor ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ earth ਨਾਲ connect ਨਹੀਂ, ਤਾਂ basement ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ too much thinking ਹੈ, overthinking ਹੈ ਇਹ? एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट इज एवरीवेयर, जित वेयर एवर, मतलब यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, इट कैन बी ऑन द टॉप फ्लोर, इट कैन बी ऑन द मेन फ्लोर, इट But इट कैन ਆਪਣੇ बी। ਘਰ ਤਾਂ wood ਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ wood ਨਾਲ connect ਹੋਏ ਨਾ। तो मैडम जी प्रॉब्लम्स भी ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। That's what I'm saying. Like फिर अपने नु like ground floor च जाके meditate करनी चाहिए? Sorry, maybe a stupid question है। बेसिकली तो ऑन द ग्राउंड, आउटसाइड, अबव, ओपन टू द स्काई। If you really want to follow the traditions, you have to be open to the sky and sitting on the soil, actually. Okay. Okay, but we cannot do that. So that's why whatever we have, the sources these days, we'll use only them. ठीक है, अदरवाइज टेक्निकली यस, so बाहर बैठ के किया जाता था, और सॉइल पे बच्चे जो खेलते थे सॉइल में, आजकल तो डर्टी हो जाएगा, अंदर आ जाओ, क्या मिट्टी लगा रखी है। तो ये हम्म। प्रॉब्लम्स भी उसी वजह से हैं, बिकॉज अर्थ एलिमेंट से हम बहुत दूर हो गए हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, जिनके जॉइंट्स थ्रू आउट द लाइफ, इवन ओल्ड एज में भी उनके जॉइंट्स, उनके नीज बहुत अच्छे रहते हैं, अगर कभी आप उनसे पूछो कि व्हाट्स द सीक्रेट, द ओनली थिंग दे टेल इज आई केप्ट ऑन वॉकिंग, दैट्स ऑल, आई नेवर स्टॉप्ड, आई केप्ट ऑन Okay. वॉकिंग थ्रू आउट माई लाइफ। वॉकिंग मीन्स कि वो अर्थ से जुड़े रहे, अर्थ एलिमेंट उनमें आता रहा, जिनकी वजह से उनके जॉइंट्स बचे रहे। Okay. जी। Sir, I've heard that walking on the grass also helps in root chakra. जी जी, मैंने अब वो ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, ठीक है, वो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इस क्लास में मैं आपको कंफ्यूज करूं, बट देर आर लॉट मैनी वेज। आप अपने चक्रास Okay. को, ये चक्रास के बारे में तो एक फुल क्लास, मतलब एक क्या, मतलब एक पूरा कोर्स ही सिर्फ चक्रा पे डिजाइन किया जा सकता है, जहाँ ये कौन सा फूड खाने से कौन सा चक्रा बैलेंस होता है, कौन सा ड्रिंक पीने से कौन सा चक्रा बैलेंस होगा, किस तरह सोने से, किस तरह कौन सी योगा मुद्रा से, किस तरह वॉक से, बैठने से, वो सब एक अलग साइंस है। लेकिन हम अपने चक्रास को इजी वे में चैंट करके ही सेटल कर लेंगे। सर, 1 घंटे पहले खा सकते हैं ये मेडिटेशन के? जब तक, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल। ओके। बस आप सो मत जाओ, बस उतना ध्यान हाँ। रखो। ठीक है, जब तक आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, कुछ मर्जी खाओ पियो, कोई बहम भ्रम नहीं हम जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है टुवर्ड्स अवर चक्रा बैलेंसिंग। चलो 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। अब पानी लेके जरूर रखना पास में, इतना पानी कि जितना आप मेडिटेशन के बाद पी सको। सो इट कैन बी 2 सिप्स, इट कैन बी हाफ ग्लास, इट कैन बी फुल ग्लास, जो भी आप बाद में मतलब 5-10 मिनट लेके सिप सिप करके पी सको, उतना पानी अपने पास रख के बैठना, और देन विल स्टार्ट, ठीक है। अब फ्लोर पे जो बैठ सके फ्लोर पे बैठ जाओ, मैंने लिख के भी दिया था, कुशन चाहिए कुशन ले लो, चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठो, सब। हाँ जी पुष्पा जी, बोलना कुछ। हाँ जी हाँ जी। सर, यू कनेक्टेड विद मी। सी जी सर, मेरे दिमाग सर ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। अरे प्रणाम जी प्रणाम। ਯਾ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ट्राई करो नॉर्थ ईस्ट, ट्राई करो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इफ नॉट पॉसिबल, मैं फिर क्या, बहम में मत जाओ प्लीज। ਓਕੇ अब बहम में अपना सारे 21 डेज वेस्ट कर दोगे। सर, ये किस चक्र ਨਾਲ रिलेटेड ਆ? क्या वहम। चीज?
ਫੀਅਰਲੈਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਰੂਟ ਚੱਕਰਾ, ਰਾਈਟ, ਨਾਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਨਾਟ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲਿੰਗ, ओके रूट चक्रा। सो रूट चक्रा नु बैलेंस करना है। ओके थैंक यू सर जी। हाँ जी, चलो 2 मिनट्स देना, हाँ आई जी बी बैक। या माइक ऑफ ही रखना अपना। कैमरा ऑन कर लियो बस। कैमरा ऑन करना है, उस पर बैठ जाना, मैं म्यूट कर दूंगा। ठीक है बना, सुनते हैं। या ओके। कैमरा ऑन करा, आई डोंट नो। ओके जी, देखो आप हैंड्स कैसे भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इस तरह एक हाथ के ऊपर हाथ, फिर ये थम्स अटैच किए हुए बिल्कुल अपनी लैप में, इस तरह रख सकते हो। हमारी ध्यान मुद्रा वैसे रख सकते हो। चेयर पे बैठे हो तो लेग्स पे हैंड रख सकते हो, कैसे भी रख लेना जो आपको कंफर्टेबल फील हो, बिल्कुल वैसे, ठीक है। अम, हर एक चक्रा पे हम 3 मिनट की मेडिटेशन करेंगे। 3 मिनट बाद वो बीज मंत्र बदलने वाला है। जब वो बीज मंत्र बदले तो हो सकता है आपको पहली 1-2 क्लासेस में ना समझ में आए, आप पुराना ही मैं ट्राई करूंगा कि बीच में आपको नरेट कर दूं कि हम सेकंड चक्रा पे मूव ऑन हो गए हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो घबराने वाली बात नहीं, 2-3 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मतलब उस मेडिटेशन के साथ। ठीक है जी, मैं आप सबको म्यूट करने वाला हूँ। एक मैं रिकॉर्डिंग ये बंद कर दूं, ठीक है।